हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय पल्लवी राज ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है सोमवार। मैं सुबह के 3 बजे जग गई थी। 3 बजे जग कर बाकी का जो भी काम होता है मैं टोटल अपना काम कर चुकी थी। काम करने के बाद वही मैं पूजा करने के लिए सीधे अपने मंदिर में आ गई थी। मैं घर पे ही पूजा कर रही थी, तो यहाँ पे मैं दीपक जला दे रही हूँ। और दीपक जलाकर एक दीपक जो है वहाँ पे बाहर में जो तुलसी माँ है, तो मैं वहीं पे एक दीपक रख कर आ गई और दूसरा दीपक से मैं यहाँ पे आरती कर ले रही हूँ। तो चलिए मैं पहले आरती ही कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था। पूजा करने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी अपना जो भी है काम करने के लिए, क्योंकि आज जितिया का पारण है। तो जितिया का पारण है तो बहुत सारा खाना बनता है। जैसे कुछ जो जो रिचुअल होता है मतलब ये बनना बहुत ही ज़रूरी है, तो वही मैं खाना बनाऊंगी आज। एक तरफ मैं कढ़ाई बैठा दी भी हूँ गर्म होने के लिए और बाकी मैं फास्ट काम कर रही हूँ। मेरा पूजा कंप्लीट, शायद मेरा 5 बजे तक मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था। और घर से फ़ोन आया था मेरी माँ का, मतलब सासू माँ का फ़ोन आया था घर से कि 6:30 बजे तक पारण कर लेना है। और 6:30 बजे के बाद मतलब वो नौमी चढ़ जा रहा है, तो इसी वजह से माँ बोली थी कि मतलब 6:30 बजे तक पारण कर लीजिएगा। तो यही एक तरफ मैं कढ़ाई बैठा दी और दूसरी तरफ दाल बनने के लिए दाल धोकर सिंपल सा उसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरी बेटी भी जग गई है, तो उसको भी मैं कुछ बोल रही हूँ उधर में। तो चलिए यहाँ पे दाल भी बनने के लिए एक तरफ हम लोग रख दिए। और ये नमक का जो डब्बा था वो ख़त्म हो चुका था, इसमें सेंधा नमक था, तो ये ख़त्म हो चुका है। तो मैं वो डिब्बा भी धोने के लिए निकाल दी हूँ उधर साइड में। और बहुत ही फास्ट काम करना है। तो यहाँ पे मैं जो मड़वा का आटा मंगवाए थे, मतलब मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे मार्केट से, तो वैसे ही पन्नी में वो रखा हुआ था, तो मैं एक प्लेट में निकाल ली यहाँ पे। तो चलिए बाकी मड़वा का हलवा बना ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कढ़ाई में मैं रिफाइन डाल दी हूँ और रिफाइन अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये मड़वा का आटा है तो डाल दे रही हूँ। भूज डालकर ऐसे से चलाकर हम लोग भूज लेंगे इसे। इसे कहीं कहीं पे रागी का भी आटा बोला जाता है, तो हम लोग की तरफ मड़वा का ही आटा बोला जाता है, जो कि जितिया के पारण के लिए, जितिया के पारण में ही यूज होता है। इसे अच्छे से अब लाल थोड़ा सा भूज लेंगे। यहाँ पे जो मड़ुआ है भून चुका है, तो इसमें चीनी डाल देंगे और ऊपर से पानी डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे हलवा रेडी हो चुका है, प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो कर फिर से मैं बैठा दी, कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो मेथी का फोरन दे देंगे। मेथी चटक चुका है, तो यहाँ पे चना है भीगा हुआ, तो डाल दे रहे हैं। और साथ में मसाला ग्राइंड करके रख ली थी, तो वो भी डाल दे रही हूँ। साथ में हल्दी भी डाल देंगे। यहाँ पे मसाला भून चुका है,
तो इसमें जो झींगी काट के रखे तो वो डाल देंगे हम लोग। और साथ में ये जो नुनिया का साग है वो भी डाल दे रहे हैं। अब सबको अच्छे से मिला दे रहे हैं। यहीं पे ही स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। ढक के पकने देते हैं। अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस बीच बीच में चलाते रहना है। यहाँ पे मैं पारण करने के लिए बैठ गई हूँ और मेरी तरफ पारण ऐसे ही किया जाता है। जो खीरा का बीज होता है बिना टूटा हुआ नहीं, आखा जो खीरा का बीज होता है वो मतलब कंठ में लेकर उसको मतलब दांत नहीं लगाना है और कच्चा दूध से निगलना है उसे। तो मैं यहाँ पे वही पारण कर रही हूँ। मेरा खाना कम बेसी कुछ कुछ बन चुका था, जैसे कि सब्जी 2 कांदा का और जो झिंगनी का सब्जी था वो भी बन चुका था, दाल भी बन चुका था, वो हलवा भी बन गया था और दही बड़ा भी मैं बना ली थी। और बस मात्र मेरा खाना में रह गया था बनाने के लिए चावल, और वही जो बचका बनता है वो रख गया था। बाकी मैं टोटल खाना बना ली थी और सबका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पूरा शरीर में ना वो झंझनाहट जैसा हो रहा था, चक्कर भी आ रहा था। क्योंकि कल से 24 घंटा बिना पानी के रहना कोई आसान बात तो है नहीं। तो इसी वजह से मैं सोची कि अब छोड़ दो, हटाओ, नहीं वीडियो बनाएंगे, मतलब डायरेक्ट खाना अपना बना ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग का नियम होता है कि जो जितिया हम लोग पारण करके अपने बच्चे लोग को जितिया पारा पारी करके दोनों को ही पहना देंगे। तो मेरी बेटी यहाँ पे स्नान उस्नान करके वो मंदिर से वो भी पूजा करके आ गई थी। तो यहाँ पे बचका बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल दी, तेल गर्म हो गया है। तो यहाँ पे चना का जो मतलब भवरा होता है वो मैं बना रही हूँ, चना और प्याज है इसमें। तो मैं इसे पलट दे रही हूँ। एक साइड पक गया था अच्छे से, तो दूसरे साइड भी मतलब पलट के अच्छे से पकने देते हैं। और जब पक जाएगा तो फिर मतलब निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे से पक गया है चना का जो भवरा है। बिहार में यही बोला जाता है, पता नहीं आप लोग के साइड क्या बोला जाता है। और ये मतलब दूसरा घानी पोई का पत्ता जो होता है उसका मैं तरुआ बना रही हूँ। तो ये पोई का पत्ता है, 4-5 एक ही साथ लेकर उसको मैं बेसन में लपेट रही हूँ और उसी का मतलब यहाँ पे बचका बन रहा है। ये हम लोग की तरफ बचका बोला जाता है, भवरा बोला जाता है, तरुआ भी बोला जाता है, और बाकी सब जगह अपना अपना बोला जाता है। एक साइड अच्छे से पकने देते हैं, फिर दो मतलब पलट देंगे और फिर दूसरे साइड से भी हम लोग अच्छे से इसे पकने देंगे। और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है। और इसमें चावल भी हल्का सा जो बेसन होता है उसमें हम लोग चावल भी मतलब फुलाकर पीसकर डाल देते हैं, उससे और क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पे मेरा जो पोई का पत्ता है उसका भी बचका बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं पितृलोक के लिए खाना टोटल निकाली, जो भी मैं खाना बनाई थी सब खाना यहाँ पे निकाल ली हूँ पितृलोक के लिए। तो चलिए मैं पितृलोक को पहले खाना रख के आ जा रही हूँ। बाय बाय। करो। यहाँ पे मैं खुद के लिए खाना निकाल ली हूँ। तो खाने में देख लीजिए क्या क्या है। चावल हो गया, दही बड़ा हो गया, और एक कांदा का सब्जी, और ये झींगी और नेनुआ और नूनी का साग के मिलाकर मिक्स सब्जी है। और यहाँ पे बचका में हो गया चना का, और ये जो साइड में है पोई का पत्ता का बचका है, और साथ में खीरा का सैलेड हो गया, मड़ुआ का आटा और ये ओठगन। तो खाना मेरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अब मैं भी पारण मतलब कर ले रही हूँ। पारण तो पहले ही कर ली थी, जो हम लोग की तरफ खीरा मतलब खीरा का बीज घोंट कर कच्चा दूध के साथ पारण किया जाता, तो मैं पहले ही कर ली थी। बट अब जा रही हूँ खाना खा ले रही हूँ। इसी के साथ मेरा जितिया का जो
निर्जला व्रत था वो मेरा पूरा होता है। बाकी मेरा सब काम हो चुका है। मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चलेंगे, बेटी भी स्कूल चली गई है। तो चलिए मैं अपना खाना खा ले रही हूँ और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बाय बाय।